और वक्त भी बहुत कम है, तो मैं कुछ शेर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप अगर तवज्जो देंगे मुझे और शेर को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब देखिए कि जिंदगी कब कब खुशी कब गम की चादर डालती है, जिंदगी कब कब खुशी कब गम की चादर डालती है, जानते हैं सब वो बच्चे जिनको पालती है। जिंदगी कब कब खुशी कब गम की चादर डालती है, जानते हैं सब वो बच्चे धूप जिनको पालती है। तूने सपने 100 उम्मीदें फिक्र गम है हाथ आते, तूने सपने 100 उम्मीदें फिक्र गम है हाथ आते, इस जमाने की जवानी जेब जब निकालती है। रोज घंटों तक किसी पुल पे खड़े रहते हैं, रोज घंटों तक किसी पुल पे खड़े रहते हैं कुछ लोग, रोज मानो जिंदगी पे मौत डोरे डालती है। एक गजल से कुछ शेर देखे कि हजारों बार ये नादान दिल बस टूट जाता है, इसी एक आस में कि जाने वाला लौट आता है। मेरे ही वास्ते लाया है दोनों फूल और खंजर, मुझे ये देखना है बस वो पहले क्या उठाता है। उसे घर पे सड़क पे कोठों पे बैठा दिया अक्सर, उसे घर पे सड़क पे कोठों पे बैठा दिया अक्सर, जिसे बातों में अक्सर आदमी देवी बताता है। शौक से तस्वीर जिसकी खींचते रहते थे सब, तीर खा के वो परिंदा फड़फड़ाता रह गया। दौड़ते थे पीछे कुछ बच्चे ख्वाबों सा समझ, दौड़ते थे पीछे कुछ बच्चे ख्वाबों सा समझ, और साहिब देखकर गाड़ी भगाता रह गया। क्या किया है आज तक ये कह दिया है उसने आज, बाप जिस बेटे की खातिर बस कमाता रह गया। एक आखिरी गजल मैं पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, फिर इजाजत चाहूंगी मैं। इन्हीं दो बातों पे बात उनसे हो नहीं पाती, शेर देखिए कि इन्हीं दो बातों पे बात उनसे हो नहीं पाती, कभी हिम्मत नहीं होती कभी फुर्सत नहीं होती। हजारों झूठ वो आंखें मिला के बोल देता है, हजारों झूठ वो आंखें मिला के बोल देता है, मुझे इस बात की हैरत तुझे हैरत नहीं होती। मैं भी घर जाने की जल्दी न करती शाम से पहले, मैं भी घर जाने की जल्दी न करती शाम से पहले, कभी डरती नहीं मैं भी अगर औरत नहीं होती। और एक आखिरी मतलब और एक शेर फिर ज़हमत तमाम। जिंदगी बस जिंदगी इतनी बनानी रह गई, बन गए किरदार सारे बस कहानी रह गई। और इस आखिरी शेर पे मैं खास तवज्जो चाहूंगी आप सबकी कि जिंदगी बस जिंदगी इतनी बनानी रह गई, बन गए किरदार सारे बस कहानी रह गई। वो बुजुर्गों की बताई तो कहीं मिलती नहीं, वो बुजुर्गों की बताई तो कहीं मिलती नहीं, अब दुखों को झेलती ही बस जवानी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई और सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के प्रति निष्ठा रखना, कानून के प्रति निष्ठा रखना और कानून की जानकारी भी रखना और कानून के जानकारों को बुला के कानून की बातें करवाने वाले जयकृष्ण ठाकुर जी, 4 कदम फाउंडेशन के संपादक, डायरेक्टर, अध्यक्ष, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ अपने भाई को मुबारकबाद देता हूं कि आपने यहां पर पूरे भारतवर्ष से हर मजहब के यहां पे लोगों को बुलाकर आपने जो मान सम्मान दिया, जिन बच्चों को आपने पदक दिए और जिनको आपने जो समाज रत्न है वो आपने दिया, उन लोगों को जो समाज के अंदर कार्य करते हैं और दिन रात सामाजिक कार्य के लिए अपने, यहां तक सामाजिक कर्ता अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है, अपना समय न्यौछावर करता है, अपने घर के लोगों का बहुत सारी ऐसी बातें उसको सुनने को मिलती है कि आप सामाजिक कार्य करते हो, हमें घर के अंदर कभी ध्यान नहीं देते हो। रात को फोन आया तो आप मरीजों को लेके चले जाते हो, रात को फोन आया तो आप थाने में चले जाते हो किसी के लिए, अगर कोई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको अस्पताल में पहुंचा देते हो। जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता, उनको आप एडमिशन करा के ले आते हो। कभी परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। और वो सामाजिक कार्यकर्ता कहता है कि मेरा ये सारा ही विश्व परिवार है, मेरा इलाका मेरा परिवार है,
अगर मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा तो इन लोगों को कौन देखेगा। मगर ये जब रत्न मिलता है समाज की तरफ से, जय किशन ठाकुर जैसे लोग वो सम्मानित करते हैं मन से, जब वो सम्मान लेके अपने घर जाते हैं, अपने घर की दीवारों पे टांगते हैं, उस परिवार का भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कहता है कि ये समाज के लिए कार्य करते हैं, तो आज सम्मान के साथ मेरे ये परिवार के लोग आए। जोरदार आप लोगों के लिए तालियां हो। कोई नहीं व्यक्ति, आज मैं सर की बात सुन रहा था, कानून की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कानून की जानकारी। अगर ये कानून की जानकारी होगी तभी हम ये भेदभाव मिटा सकते हैं, हम ये दीवार हटा सकते हैं हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि मजहब की दीवार, मजहब हमें आपस में लड़ा नहीं सकती। जब देश ये आजाद हुआ, सभी धर्मों के लोगों ने इस देश के लिए आजादी के लिए कुर्बानी दी थी, चाहे उसमें बेगम हजरत बहन हो, चाहे रानी की झांसी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे इसमें महात्मा गांधी हो, फ्रेंकलिन गांधी, खान अब्दुल खान गफ्फार हो, भगत सिंह हो, चाहे अशफाकुल्लाह खां हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, इन्होंने सबने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, सब कुछ बिना मजहब के भेदभाव के। जब देश आजाद हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर एक कानून की किताब लेके आए। इस कानून की किताब की हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कहा गया है कि सभी धर्म एक समान है, हमें धर्म के आधार पे उनका विभाजन नहीं करना, हमें आपस में समान रहना है, हमें बहु बेटियों की इज्जत करना, वो बेटी किसी भी धर्म की हो, हमें इस चीज से मतलब नहीं। यही तो कानून की जानकारी है। बच्चा अगर शिक्षा से वंचित है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको शिक्षा के मंदिर पर पहुंचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमारा पड़ोसी कोई परेशान है, वो किसी भी धर्म का हो, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है। यही तो हमारे कानून कहता है, यही हमारी कानून की किताब कहती है। तो सब ने कहा है कि कानून की जानकारी जिसको होगा वो मंदिर और मस्जिद के ऊपर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारा संविधान कहता है, बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं, ये देश का विभाजन या देश के अंदर असमानता नहीं हो सकती, मजहब के नाम पे हम आपस पे नहीं बढ़ सकते। यही तो हमारी कानून की जानकारी है। आज मातृ दिवस पे मैं सबको, माताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मातृ दिवस पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माँ होती है। अगर हम माँ की ममता देखना चाहें तो माँ की ममता हमें जानवरों के अंदर भी नजर आती है। वो अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है, मगर मनुष्य की ममता में और जानवर की ममता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जानवर सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीता है, मगर माँ जो होती है इंसान, वो दूसरे बच्चों को भी पालती है। माँ जानकी मंडल ने कृष्ण को जन्म दिया था, यशोदा ने पाला था। माँ, अगर हम हलीमा की बात करें और दाई हलीमा की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब को दाई हलीमा ने पाला था। तो इंसान के अंदर जो माँ होती है, वो इंसानों में माँ किसी के लिए भी, किसी के बच्चों को भी दूध पिला सकती है, किसी के बच्चों को भी पाल सकती है, मगर जानवर ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का, आप यहाँ पे आए, और जय किशन ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।